नमस्कार, IBN 24 पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मोहित गोयत। सीधी और लाइव तस्वीरें आप रोहतक के फतेहपुरी कॉलोनी से देख रहे हैं, जहां पर कल रात को 9 बजे के आसपास गोलियां चली हैं। एक परिवार, ये आप घर देख रहे हैं, इसी घर में 3 गोलियां लगातार एक के बाद 3 फायर किए गए। और तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उस साइड से गली में 2 युवक आते हैं और एक युवक वहां पर खंबे के पास बाइक स्टार्ट करके खड़ा हो जाता है और दूसरा वहां से उतर के आता है, उसके हाथ में रिवॉल्वर होता है और वो यहां आते ही ताबड़तोड़ उसने 3 फायर किए हैं। 3 फायर करने के बाद अभद्र भाषा का प्रयोग करता हुआ वो यहां से निकल जाता। आसपास के लोग थे वो भी जुट गए थे और वो इसी कॉलोनी का बताया जा रहा है। आगे की तरफ उसका घर भी बताया जा रहा है कि आगे इसी कॉलोनी में आगे की तरफ उसका घर है। और मामला पूरा ये था कि जो सीसीटीवी कैमरा तस्वीरों में मैं दिखाऊंगा, एक बार ये सीसीटीवी लगा हुआ है। 2 महीने पहले ये सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया गया था उसके द्वारा, तो परिवार ने शिकायत दर्ज करवाई थी और उस मामले में वो जेल चला गया था। इसी रंजिश को रखते हुए बताया जा रहा है कि इसी रंजिश के कारण उसने हमारे घर पर फायरिंग की है कि आपके मामले में मैं जेल गया, इस रंजिश में फायरिंग की। परिवार का क्या कुछ कहना वो हम आपको सुनवाते हैं। बाहर से जब गोली चलाई गई तो तस्वीरों में आप ये मार्क दे रहे हैं, पहले गोली यहां लगी, यहां लगने के बाद फिर वो गोली यहां लगती है। तस्वीरों में आप मार्क के अंदर देख रहे हैं, वो गोली फिर यहां लगती है, यहां लगने के बाद फिर वो गोली यहां लगती है। देख रहे हैं ना आप, तीसरी जगह गोली यहां लगती है और उसके बाद चौथी जगह ये गोली यहां पर लगती है। एक ही गोली घूमकर 4 जगह लगी और इस घर में 3 फायर हुए हैं। और छोटा सा मामला था, सीसीटीवी उसने तोड़ दिया था, उस मामले में वो जेल गया था। उसके बाद आते ही 15 दिन में वो आ गया था और अब उसने रंजिशन परिवार पर 3 फायर किए हैं। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया। परिवार क्या क्या कुछ कहना वो हम आपको सुनवाते हैं। कल फायरिंग हुई मैम आपके घर पे, क्या कुछ पूरा मामला था? सर 2 महीने पहले हमने कंप्लेंट की थी कि हमारे कैमरे तोड़ दिए थे। तो उसको प्रॉब्लम थी क्योंकि वो बाहर कुछ ना कुछ हरकतें करता था, लड़ाई या रोबरी डकैती, काफ़ी उसके ऊपर बहुत सारे केसेस है। तो उसको प्रॉब्लम थी कि वो रात को यहाँ से अपने घर पे जाता था तो इस कैमरे में कैद होता था। तो इसलिए उसने उस रंजिश की वजह से हमारे कैमरे तोड़ दिए गए थे। तो हमने पुलिस में कंप्लेंट दी, तो फिर उसको मतलब वो 15 दिन के बाद बेल पे भी आ गया था। हमारी उसके बाद कोई रंजिश नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एकदम से अचानक से कल उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी 3 हमारे घर की तरफ में, हमें जान से मारने के लिए। और हम अंदर ही थे और हम भी मतलब बहुत मुश्किल से सर बाल बचे हैं। अच्छा, तो आपकी कॉलोनी का ही है वो? हाँ जी सर, यहीं पे है सर, 7-8 घर छोड़ के ही है उसका घर। क्या नाम है उसका? साहिल उर्फ भालू। तो उसके बाद पुलिस ने जो कार्रवाई की उससे संतुष्ट आप? हाँ जी सर। तो फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया? हाँ जी, मामला दर्ज कर लिया गया है। और अभी क्या कहते हैं, हमारे लिए सेफ्टी के लिए PCR वगैरह भी खड़ी कर दी गई है सर। सेफ्टी के लिए? हाँ जी सर, हाँ जी। तस्वीरें आप रोहतक की फतेहपुरी कॉलोनी से देख रहे हैं, जहां पर एक युवक ने 2 महीने पहले कैमरे तोड़े थे और उसने दोबारा 2 महीने बाद इस घर में आते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पहली गोली आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इस युवक ने पहली गोली मार दिया इस परिवार और दूसरा फिर फायर किया इसने इसी परिवार के घर के ऊपर। और तीसरा फायर और आप देखिए, 3 फायर इसने किए हैं 2 महीने पहले इसी घर के कैमरे इसने तोड़ दिए थे। तो इन्होंने पुलिस में शिकायत की, जिस मामले में इसको जेल भेज दिया गया था। लेकिन 15 दिन बाद ये जमानत पर आ गया था और किसी मामले में फरार ये बताया जा रहा है। लेकिन अब 2 महीने बाद दोबारा इसी घर पर इन्होंने 3 फायरिंग की है और परिवार को अभद्र भाषा का प्रयोग किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो आसपास के लोग वो गली में जुट गए, उन्होंने इसको देखा। इसी कॉलोनी का ये बताया जा रहा है। फिलहाल परिवार बह के माहौल में है और रोहतक में क्राइम जो है दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है। जब पुलिस एक मामले को सोल्व करती है तब तक 3 और नए मामले सामने आ जाते हैं। पुलिस क्राइम के ऊपर लगाम लगाने में अभी तक नाकाम है और लगातार रोहतक पुलिस ये भी दावा कर रही है कि हम अपराधियों को पकड़ने में सक्षम है। सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा जो है उसको पूरा लगातार हम कर रहे हैं। लेकिन पुलिस जब एक मामले में सफलता प्राप्त करती है तब तक 3 मामले और सामने आ जाते हैं। फिलहाल रोहतक के हालात है, परिवार की सुरक्षा के लिए PCR जो है यहाँ पर तैनात कर दी गई है। लगातार गश्त भी वो यहाँ पर कर रही है। आपसे अपील है, वीडियो को शेयर करते रहिए। तस्वीरें आप रोहतक से IBN 24 पर देख रहे थे। मैं IBN 24 पर रोहतक से मोहित गोयत। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।